जिला गाजियाबाद की सनसनी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। में मंत्री और SC/ST एक्ट के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे आज गाजियाबाद में एक शिक्षक सम्मान समारोह में पधारे, जहां उन्होंने मेधावी छात्रों, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सम्मान पुरस्कार दिया। वहीं उन्होंने खास बातचीत में बताया कि किस तरह से पहले की सरकारों और आज की सरकार में SC/ST एक्ट के लाभार्थियों को पहल के मुकाबले बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। मंत्री रमेश चंद्र कुंड ने बताया कि पहले लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखा जाता था, वहीं आज लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया जिस प्रकार से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि यह आरोप निराधार है, जिसका जवाब निर्वाचन आयोग दे चुका है। उन्होंने जमकर राहुल गांधी पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान की कि मेरा हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना नहीं है, जो मंत्री जी ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र को मानते ही कहाँ हैं। कांग्रेस पार्टी ने न कल लोकतंत्र को माना था और न आज मानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनसे हमारे संवाददाता की खास बातचीत के अंश। मंत्री जी, SC/ST आयोग के आप सदस्य हैं, बात करते हैं ऐसे लोगों के लाभान्वित के लिए। तो पहले की सरकार और आज की सरकार में दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में है, कितना लोगों को लाभ मिल रहा है? साथ ही साथ कई जगह हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया जहाँ SC/ST एक्ट को शिक्षा में बढ़ावा दिया जा रहा है, कितना लाभ उनको मिल रहा है? पिछली सरकारों से हमारी NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार, योगी जी की सरकार में बहुत फर्क है, जमीन आसमान फर्क। पहले जो सरकारें थी जो भी SC/ST या और गरीब तबके के लोगों के लिए जो योजना थी वो सिर्फ और सिर्फ जो है कागजों में चलती थी, ऑफिस तक चलती थी, जमीन तक वहां पहुंचे भी नहीं पाती थी। लेकिन हमारी जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, उन जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की, हर योजना के जो लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि आप जाइए, आप समाज का आयोग से है, समाज के अपने समाज के लोगों को जितना से ज्यादा जो है भला कर सकते हो आप करिए। पिछले कई सालों से सपेरा समाज के लिए आप कार्यरत हैं। प्रमाण पत्र का एक मामला सामने आया था। ऐसे में देखा जाए सरकार उनको प्रमाण पत्र वितरण से लगाकर उनको लाभान्वित जो उनको मिलने वाले लाभ है वो कब और किस तरह से सरकार दी? मैं तो घुमंतु जात के लिए तो सरकार ने बहुत एक अलग से योजना बना रखी है। उनको तो सबसे ज्यादा SC/ST से ज्यादा ST लोगों को जो है क्या नाम किया, घुमंतु जातियों के लिए अलग व्यवस्था बनाई कि वो भी चाहते कि ये भी समाज की मुख्य धारा में आए। तो सरकार हमारे हर जो है तबके के लोग, हर गरीब के साथ में खड़ी है। बिहार चुनाव की बात करते लगातार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ अकेले चुनाव लड़ रही है, कितना फर्क पड़ने वाला है और किस प्रकार की वहाँ पर सरकार बनने के आसार आपको दिख रहा है? बिहार सरकार प्रदेश की बात कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है, वहां हम कह रहे हैं चाहे राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी, मायावती, फर्क जो है NDA के गठबंधन में किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। NDA एक विश्वसनीय जो है गठबंधन है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है, लिखित में दिया है कि आप आइए, उनको चिट्ठी तक लिखी गई है, वो कभी आए नहीं। तो क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया है? तो बता तो रहे हैं, ये तो वोट चोरी का मतलब ही नहीं होता भाई। अगर जहां आप मतलब जो है अगर वोट चोरी तो आप एक भी सीट नहीं निकाल पाते। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना, NDA को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सरकार, समझे? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कर ले, कुछ भी गए, लेकिन सरकार जो है NDA की कल भी थी, आज भी है, कल भी बनेगी। आपको आपने सवाल लगा, राहुल गांधी का एक बयान आया था, उन्होंने साफ कहा मेरा काम सरकार को प्रेशर डालना है, मेरा काम हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचाना नहीं। क्या वो तो बिल्कुल सही है। वो लोकतंत्र को मानते कहाँ है? वो जो है कांग्रेस पार्टी ने न कल लोकतंत्र को माना है, न जो है आज माना, न करवाए। वो तो केवल और केवल गांधी परिवार की सत्ता की लीला है, उनकी जनता से, देश से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। बिहार चुनाव में एक रैली हुई है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के माता जी के लिए अभय की गई है, क्या कहेंगे आप? तेजस्वी यादव मंच पर भी मौजूद है, क्या कहा है माता जी के लिए? अभय टिप्पणी की है। अब ये जो है ऐसे नेता का मतलब है अपनी बातों को संयम रख के बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप जिस आदमी को जिस नेता को बोलने का संयम ना हो, अब उस नेता की बताइए जैसे
वो जनता का नेतृत्व करेगा, प्रदेश का नेतृत्व करे, सरकार बनाए, मुझे नहीं समझ में आता है। यही कारण है कि बिहार की जनता तेजस्वी जो है यादव जी की जो है क्या नाम है उठा के मतलब बाहर कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो है सब कुछ जनता अब जो है वो नहीं रहेगी, सब जनता जानती कौन समाज के लिए, कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन अपने घर परिवार के लिए काम कर रहा है। जिला गाजियाबाद की सनसनी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।